Hey everyone, welcome to my channel, and I hope you all guys are doing well in your life and in your academics as well. Here I am your educator Jyotika Paliwal. तो आज हम जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने यूनिट 5 को यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, यूनिट 5 को हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज हम उसी को आगे यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, उसी को आगे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक्स देखे थे, जैसे कि नॉर्मली हमने ये कवर किया था कि भाई एनिमल में किस तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी के आगे आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो क्लास कंपलसरी है देखनी आज के लिए। आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज को। ठीक है, कि जैसे हमने देखा कि भाई एक जो एनिमल है, सॉरी, लाइक जैसे मान लीजिए ये आपका एग है, और यहाँ पर क्या हुआ है, स्पर्म के थ्रू मेटिंग हुई है, तो यहाँ पर क्या बनके तैयार हो गया है, जाइगोट बनके तैयार हो गया। अब इस जाइगोट में क्या देखने को मिलेगा, क्लीवेज की प्रोसेस देखने को मिलेगी, कि क्या करेगा, रैपिडली यहाँ पर डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम क्लीवेज बोलते हैं। तो क्लीवेज क्या होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। तो उसी पैटर्न्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अंडरगो क्लीवेज इन डिस्टिंक्टली डिफरेंट वेज। सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्लीवेज क्या चलता है, अलग अलग तरीके से चलता है, डिफरेंट वेज से चलता है। और क्लीवेज की स्टेज में जो सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टोमेर्स। मतलब कि क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बन के तैयार हो रही हैं, ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कह देते हैं। ठीक है, इन मोस्ट एनिमल स्पीसीज बोथ द इनिशियल रेट ऑफ सेल डिवीजन and the placement of the blastomeres are under the control of proteins and mRNAs stored in the egg. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब शुरुआत में इनिशियल फेजेस में जब क्लीवेज चल रहा है, तो उस दौरान जो ये सेल डिवीजन का रेट है, जो ब्लास्टोमेर्स का प्लेसमेंट है, ये किसके कंट्रोल में आता है, जो एग में जो प्रोटीन्स और एमआरएनएस पाए जाते हैं। जैसे मान लो भाई मदर से आपको पता है क्या मिल रहा है, एग मिल रहा है। तो ये एग ऐसा तो होता नहीं है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इस एग में क्या प्रेजेंट होते हैं, काफी टाइप के प्रोटीन्स इस एग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के साथ साथ एमआरएनएस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एमआरएनएस का भी आपको पता है क्या काम है, मैसेंजर आरएनए भी आगे चल के किसमें कन्वर्ट होते हैं जी, प्रोटीन में ही बदलते हैं। तो ये जो एग होता है इसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। और जैसे ही यहाँ पर इवन स्पर्म आके जैसे ही इसके साथ फ्यूज करेगा, उसके बाद ये जो एमआरएनएज है ये भी ट्रांसलेशन होता है इनका भी, और ये प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग जो रेट है सेल डिवीजन का, और जो ब्लास्टोमेयर्स का जो प्लेसमेंट है कि एक ब्लास्टोमेयर कहाँ पर प्रेजेंट होगा जाइगोट के अंदर, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब यही एमआरएनए और प्रोटीन्स डिसाइड कर रहे होते हैं, जो कि एग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, लेटर जो ये सेल डिवीजन का रेट है और जो प्लेसमेंट है सेल्स का, ये किसके कंट्रोल में आ जाएगा, जो न्यूली फॉर्म ऑर्गेनिजम्स ओन जीनोम है, ऑर्गेनिज्म का जो अपना जीनोम है, जाइगोट का जो अपना जीनोम है, उसको अब ये कंट्रोल पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, और इनिशियल फेज जब चल रहा होता है ना, जब जो ये जो मैटरनल फैक्टर्स हैं, मैटरनल मतलब भी मदर से ये जो फैक्टर्स है, मतलब ये जो प्रोटीन्स और एमआरएनए जो एग के अंदर है, इन्हें हम मैटरनल फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो क्लीवेज रिदम होता है वो इनके कंट्रोल में होता है, मैटरनल फैक्टर्स के। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर जाइगोट का साइटोप्लाज्म छोटी छोटी सेल्स में क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेल्स वगैरह कुछ ग्रोथ करेंगी, या जाइगोट भी धीरे धीरे उसका क्या होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, नहीं। जितना भी जाइगोट का अपना वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम के अंदर ही क्या होंगी, छोटी छोटी सेल्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। क्लियर है, आगे देखिए। क्लीवेज ऑकर्स वेरी रैपिडली इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स एंड मैनी वर्टिब्रेट्स। क्लीवेज बहुत तेजी से होने वाली चीज है, बहुत रैपिडली चलता है यहाँ पर क्लीवेज। और ऐसा क्यों होगा, प्रोबेबली
ये एक तरीके का एडप्टेशन है। ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान क्या होगा, ये एक तरीके का एडप्टेशन होगा, ताकि क्या करी जा सके, जल्दी से जल्दी लार्ज नंबर में सेल्स को जनरेट यहाँ पर किया जा सके। जैसे कि अगर आप एक फ्रॉग के एग में देखेंगे, तो ये जस्ट 43 आवर्स में यहाँ पर कितनी सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं, 37,000 सेल्स यहाँ पर बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है, विद इन 43 आवर्स 37,000 सेल्स बन जाती है एक जाइगोट में। इसके अलावा माइटोसिस इन क्लीवेज स्टेज ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। इसके अलावा जो ड्रोसोफिला का भी एम्ब्रियो है, उसमें भी जब क्लीवेज की स्टेज चल रही होती है, हर 10 मिनट में आपको माइटोसिस देखने को मिलेगी। 2 घंटे तक हर 10 मिनट में माइटोसिस चलेगी, और कम से कम 50,000 सेल्स बन के तैयार हो जाती है इन जस्ट 12 आवर्स। सिर्फ 12 घंटे में यहाँ पर 50,000 सेल्स बन के क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं क्लीवेज बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे आप वर्टिब्रेट्स की बात करो, इफ फ्रॉग इज अ वर्टिब्रेट एंड ड्रोसोफिला इज अ इनवर्टिब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, बहुत तेजी से क्लीवेज होता है, बहुत तेजी से सेल्स को यहाँ पर बनाया जाता है। द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज इन अ स्पीसीज इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क प्रोटीन। इसके अलावा ये जो एम्ब्रियोनिक क्लीवेज आप देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। तो ये जो पैटर्न है क्लीवेज का, इसे कौन डिटरमाइन करता है, किसके बेसिस पे ये देखने को मिल रहा है, तो ये जो यॉर्क प्रोटीन होता है, ये जो आप येलो येलो कलर का देख रहे हैं, ये जो रेप्टाइल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फिश हो, चाहे मैमल्स हो, इन सब के एम्ब्रियो के साथ आपको एक येलो येलो कलर का ये यॉर्क प्रोटीन देखने को मिल रहा होगा। तो इसका अमाउंट कितना है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, इन दोनों चीजों पर पैटर्न का क्लीवेज, सॉरी क्लीवेज का ये पैटर्न यहाँ पर डिसाइड होता है। यॉर्क क्या है, एक तरीके का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। इसका एम्ब्रियो से कोई लेना देना नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, विद इन द साइटोप्लाज्म विच डिटरमाइन वेयर क्लीवेज कैन ऑकर। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो यॉर्क सैक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, इस बात को डिटरमाइन करता है कि क्लीवेज किस तरीके का होगा, कैसा उसका पैटर्न होगा, कहाँ पर ज्यादा रैपिडली देखने को मिलेगा, कहाँ पर थोड़ा कम होगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लीवेज कितने टाइप का होता है। तो देखिए, क्लीवेज होता है 2 टाइप का, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। द क्लीवेज कैन बी ईदर होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक, प्राइमरली डिपेंडिंग ऑन द यॉर्क अमाउंट इन द एग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात कि क्लीवेज किस टाइप का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, यॉर्क की अमाउंट कितनी है एग के अंदर। ठीक है, तो अगर देखिए यॉर्क मॉडरेट टू लो अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है, तो ये यहाँ पर क्लीवेज आपको किस टाइप का देखने को मिलेगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ द एंटायर एग इनटू ब्लास्टोमेयर्स। अब ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, ये यहाँ पर क्या होता है, जो एग है वो कंप्लीटली यहाँ पर डिवाइड होता है, ब्लास्टोमेयर्स में बदलता है। कंप्लीट डिवीजन का क्या मतलब होता है, देखिए कि ये पूरा का पूरा एग है, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा जाइगोट क्या होगा, छोटे छोटे ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एरिया छूट गया जहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा एग में डिवीजन चलेगा और वो ब्लास्टोमेयर्स में टूटेगा। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट क्लीवेज। और ये आपको किन में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैमल्स में, एम्फीबियंस में, इकाइनोडर्म्स में, फ्लैटवर्म्स में, एनालिड्स में, नीमेटोड्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी एनिमल्स होंगे जो कि ऐसे एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कैसे डिवाइड करते हैं, होलोब्लास्टिकली। मतलब कि ऐसे एग जिनके अंदर यॉर्क की अमाउंट क्या है, लो है, लो टू मॉडरेट है, तो वहां पर कैसा क्लीवेज देखने को मिलेगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा दूसरा होता है मेरोब्लास्टिक। मेरो का मतलब होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज, कि भाई जैसे कि ये मान लो ये एक एग है या जाइगोट है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इतना जो एरिया है,
यहाँ पर क्लीवेज नहीं हो रही है, ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। क्लीवेज सिर्फ इतने एरिया में हो रही है, इस वाले एरिया में ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं, ये एरिया खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो रही। या फिर जैसे कि हम ड्रोसोफिला में या इंसेक्ट्स में हम क्या देखते हैं कि बीचों बीच में क्लीवेज नहीं होती है। क्लीवेज कहाँ होती है? सिर्फ पेरीफेरी पे, यहाँ साइड में क्लीवेज देखने को मिलेगी, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, इसमें क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल क्लीवेज देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यॉक क्या है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिन भी एग्स में यॉक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, वहां पर क्लीवेज कैसा होता है? इनकम्प्लीट, मेरोब्लास्टिक। जैसे कि आप बर्ड्स में देखेंगे, रेप्टाइल्स में देखेंगे और फिशेज में। जैसे कि ये वाला भी जो डायग्राम था, आप देखिए रेप्टाइल्स और बर्ड्स में आपको यॉक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, बहुत हाई अमाउंट में आपको यहाँ पे यॉक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, वैसे ही आप फिश में देखो, फिश में भी बहुत अच्छा खासा यॉक प्रेजेंट है एकदम बीचों बीच में। ठीक है, लेकिन मैमल्स में आप देखें बहुत कम है यॉक की अमाउंट। तो हमारे में कैसा क्लीवेज होता है? होलोब्लास्टिक होता है, इसीलिए कंप्लीट होता है। और इनमें कैसा होता है? फिश में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में मेरोब्लास्टिक होता है, इनमें इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सभी एनिमल्स में, सभी फीमेल्स में एग्स भी डिफरेंट होता है। चाहे अगर मैं एक फ्रॉग की एग की बात करूं, वो काफी अलग है, उसका टाइप अलग है। अगर मैं एक सी अर्चिन के एग की बात करूं, उसका टाइप अलग है। मैमल्स का टाइप अलग है, सब अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो एग्स के भी टाइप्स देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन यॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये किसके बेसिस पे होगा? ये भी यॉर्क के बेसिस पे। देखिए, जो आपने पीछे टाइप्स ऑफ क्लीवेज पढ़ा, होलोब्लास्टिक, मेरोब्लास्टिक, वो किसके बेसिस पे था? यॉर्क के अमाउंट के बेसिस पे, कि यॉर्क का अमाउंट कितना है। और वहीं अगर आप देखें, जो टाइप्स होते हैं एग्स के, ये किसके बेसिस पे होता है? कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यॉक का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यॉक का। ठीक है भाई, अगर मान लो किसी एग में जो यॉक है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पार्स और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर एग को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेसाइटल। जैसे कि सी अर्चिन में और माउस में आपको आइसोलेसाइथल एग देखने को मिलेगा। इवन हम में भी, ह्यूमंस में भी, हम में भी आइसोलेसाइथल एग ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखिए मीजोलेसाइथल एग, कुछ में क्या होता है? मॉडरेट अमाउंट में होता है यॉक, और अनइवनली, देखो कम अमाउंट में होगा। आइसोलेसाइथल एग में भी यॉक की अमाउंट कम होती है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीसोलेसाइथल में क्या होता है? यॉक की अमाउंट कम होती है, मॉडरेट होती है, बट वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि फ्रॉग में। टीलो का मतलब होता है एक एंड पर, यहाँ पर काफी डेंस होगा, यॉक की अमाउंट अच्छी खासी होगी, और यॉक आपका किसी एक एंड में मौजूद होगा, जैसे कि ये देखने को मिलेगा बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। देखो टीलो से आपको समझ में आ रहा होगा, टीलो वर्ड हमेशा एक टर्मिनल के लिए, एक एंड के लिए यूज होता है। जैसे कि टीलोमेयर्स हो गया, टीलोमरेज एंजाइम हो गया, वैसे ही टीलो का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो यॉक है वो किसी एक एंड में क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सेंट्रोलेसाइथल एग का क्या मतलब होता है? यॉक यहाँ पर अच्छी खासी अमाउंट में होता है और मिडिल में प्रेजेंट होता है एग के। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स में, फ्लाइज में आपको देखने को मिलेगा कि यॉक कहाँ है? एकदम सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि भाई एक तो क्या है आपका, दो तरीके के एग है, आइसो और मीसो। ठीक है, आइसो और मीसो में क्या है? यॉक की अमाउंट मॉडरेट होती है, लो होती है। ठीक है, तो इनमें किस तरीके का क्लीवेज देखने को मिलेगा? सोच के बताइए। होलोब्लास्टिक, कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है भाई, जैसे अगर आपसे कोई पूछे सी अर्चिन का एग कैसा है, तो आप कहेंगे आइसोलेसाइथल, और यहाँ पर फिर क्लीवेज कैसी होगी, तो आप कहेंगे होलोब्लास्टिक। वैसे अगर कोई पूछे कि जो बर्ड्स होती हैं इनका एग कैसा होता है, तो आप कहेंगे टीलोलेसाइथल, लेकिन फिर इनमें क्लीवेज कैसा होगा? मेरोब्लास्टिक। इस तरीके से। ठीक है, टीलो और सेंट्रो में यॉक की अमाउंट अच्छी खासी होती है और इनमें यॉक की अमाउंट कम होती है। ठीक है, चलिए
थोड़ा और आगे की बातें करते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या है पैटर्न। तो अभी हमने प्रॉपर पैटर्न नहीं पढ़े हैं क्लीवेज के, अभी सिर्फ हमने टाइप्स देखे हैं। ठीक है, अभी और हमें आगे पैटर्न भी देखने हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा एग के बारे में आपको बताया गया है कि एग का ज्यादातर आप देखेंगे किसी भी एग का जो एक पोल होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, यॉक फ्री होता है। वहां पर आप देखेंगे यॉक की अमाउंट रिलेटिवली कम होती है। जैसे कि अगर आप इस एग को देखें, ये भी आपको एक एग का ही डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इसका ये वाला पोल आप देखें, यहाँ पर आपको ये पोल कैसा दिख रहा होगा, यॉक फ्री दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वही ये वाला पोल अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए येलो येलो यॉक की अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो पोल यॉक फ्री होता है उसे बोला जाता है एनिमल पोल, और जिस पोल की तरफ यॉक बहुत ज्यादा होता है, जो पोल आपका यॉक रिच है, उसे क्या बोला जाता है, वेजिटल पोल बोला जाता है। क्लियर है कि भाई एग के जिस पोल पे यॉक की अमाउंट कम है उसे हम एनिमल पोल बोलते हैं, और जहां पर यॉक की अमाउंट बहुत हाई है उसे हम वेजिटल पोल बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, द जाइगोट न्यूक्लियस इज फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द एनिमल पोल। इसके अलावा जो जाइगोट का न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, वो भी आपको किधर की तरफ डिस्प्लेस देखने को मिलेगा, एनिमल पोल की तरफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए, द एग्स ऑफ सम सी अर्चिन्स, मैमल्स एंड स्नेल्स हैव स्पार्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई जो सी अर्चिन है, इसके साथ साथ जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, स्नेल्स हैं, उनके एग में आप क्या देखेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक पाया जाता है। वो जो यॉक है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे में, कम अमाउंट में होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है उसे, आइसोलेसाइथल। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ग्रीक लैंग्वेज में आइसो का मतलब होता है इक्वल, और लेसाइथल का मतलब होता है यॉक। इक्वल यॉक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है यॉक का इक्वल है, तो ऐसे एग को क्या कहेंगे, आइसोलेसाइथल। और इनमें क्लीवेज कैसी होगी, होलो। होलो का मतलब कंप्लीट। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटायर एग है, यहाँ पर उसमें क्या होगा, सेल्यूलराइजेशन होगा। पूरा का पूरा एग सेल्स में टूटेगा, छोटी छोटी सेल्स में बटेगा। विद लिटिल यॉक दीज एम्ब्रियोज मस्ट हैव सम अदर वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और क्योंकि आप देख रहे हैं इन एग्स में यॉक की अमाउंट काफी कम है, तो इनमें फूड को ऑब्टेन करने के कुछ अदर वेज होते होंगे। देखिए, जैसे बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें तो अच्छी खासी अमाउंट है यॉक की, तो यॉक से ही उनको अच्छा खासा क्या मिल जाता है, फूड उनको ऑब्टेन हो जाता है ऐसे एम्ब्रियोज को। लेकिन जिन एम्ब्रियोज में, जैसे कि सी अर्चिन में, मैमल्स में, स्नेल्स में, जहां पर यॉक की अमाउंट रिलेटिवली कम है, तो उनमें फूड को ऑब्टेन करने के तरीके भी कहीं ना कहीं अलग होते होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या लिखा है। अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा, आइसोलेसाइथल एग के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, एग कैसा है आपका, आइसोलेसाइथल है, और इनमें क्लीवेज कैसी है, होलोब्लास्टिक, कंप्लीट क्लीवेज है। तो आप देखिए, फोर मेजर पैटर्न्स ऑफ आइसोलेसाइथल क्लीवेज टाइप कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब जो ये जो आइसोलेसाइथल एग होता है, तो इनमें भी जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है वो चार तरीके की हो सकती है। ठीक है, रेडियल क्लीवेज भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, बाइलेटरल भी हो सकती है, और रोटेशनल भी हो सकती है। ठीक है, आइसोलेसाइथल एग्स में चार तरीके की क्लीवेज देखने को मिल सकती है, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल एंड रोटेशनल। अब जैसे कि आप देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट क्लीवेज। ठीक है, होलोब्लास्टिक। अब होलोब्लास्टिक में भी कंप्लीट क्लीवेज, कौन सा एग, आइसोलेसाइथल एग। अब ये चार तरीके का है, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल और रोटेशनल। रेडियल को आप देख सकते हैं, हमें ना इतना डीप में नहीं जाना कि रेडियल कैसा होगा, स्पाइरल कैसा होगा। हमें बस यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स याद करनी है कि भाई जो रेडियल क्लीवेज है वो किन में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मिटाज में एंड एम्फियोक्सस में। ठीक है, इसके साथ साथ स्पाइरल क्लीवेज किस में देखने को मिलता है, एनेलिड्स में, मोलस्क में एंड फ्लैटवर्म्स में। बाइलेटरल क्लीवेज इस तरीके का, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ट्यूनिकेट्स में। और रोटेशनल क्लीवेज किन में देखने को मिलता है, हम में, मैमल्स में और नीमेटोड्स में, जैसे कि सी एलिगेन।
ठीक है। जो सी एलिगन होता है आपका एक तरीके का ऑर्गेनिज्म, इसमें भी कैसी क्लीवेज होती है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और एग कौन सा होगा, आइसोलिसाइथल एग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स इनके याद करने बहुत जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके आगे, अब देखिए, द एग्स ऑफ इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एग लेइंग मैमल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक। अब आप देखेंगे कुछ मैमल्स जो एग ले करते हैं, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनके एग में अच्छी खासी अमाउंट होती है यॉक की, सफिशिएंट अमाउंट होती है। तो इनमें क्या होता है, क्योंकि इनमें लार्ज एक्यूमुलेशन है यॉक का, तो इनमें कैसा क्लीवेज देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इनमें देखने को मिलेगा। मेरोज भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पार्ट। पार्शियल क्लीवेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पर साइटोप्लाज्म का कोई एक पोर्शन ही क्या होगा, टूटेगा, क्लीव होगा, और कुछ एरिया यहाँ पर क्लीव नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज बोला जाता है। ठीक है, इंसेक्ट के जो एग हैं उनमें यॉक आप देखोगे ज्यादातर सेंटर में होता है, इसीलिए उनको हम सेंट्रोलेसाइथल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे इंसेक्ट के एग किस टाइप के हैं, तो आप कहेंगे सेंट्रोलेसाइथल, और इनमें क्लीवेज कैसी होगी, तो आप कहेंगे मेरोब्लास्टिक। ठीक है, एंड द डिविजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑकर ओनली इन द रिम ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द सेल। और आप क्या देखेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो यॉक है वो सेंटर में पाया जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई अमाउंट में, वो यहाँ बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा, इधर बीच में सेंटर में आपको पूरा का पूरा ये यॉक देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्लीवेज कहाँ होगी, इधर साइड में। ठीक है, रिम, रिम का मतलब होता है पेरीफेरी पर, चारों तरफ। क्लियर है। इसके अलावा देखिए, जो एग होते हैं बर्ड्स के और फिशेस के, उनमें हैव ओनली वन स्मॉल एरिया ऑफ द एग दैट इज फ्री ऑफ यॉक। वहां पर आप क्या देखेंगे, कोई एक साइड में एक कोई छोटा सा ही एरिया होता है, जो क्या होता है, जहां पर आपको यॉक बहुत जो जो एरिया आपको यॉक फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए सेल डिवीजन आपकी क्या चलती है, एक स्मॉल डिस्क में ही चलती है, गिविंग राइज टू डिस्कॉइडल क्लीवेज। ठीक है, तो बर्ड्स में, फिशेज में क्या होता है, एक स्मॉल एरिया ही होता है जो कि आपका फ्री होता है, दैट इज फ्री ऑफ यॉक, एंड देयरफॉर सेल डिवीजन भी आपकी क्या चलेगी, ओनली इन दिस स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए समझिए क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक बर्ड का एग है, ठीक है, एक बर्ड का एग है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही एरिया है जहां पर के यॉक नहीं है, इसके अलावा ये जो बचा हुआ पूरा एरिया है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका यॉक प्रेजेंट है, इस पूरे एरिया में यॉक प्रेजेंट है। सिर्फ यही इतना सा छोटा सा एरिया है जहां पर यॉक नहीं है। तो इसीलिए सेल डिवीजन भी कहाँ चलेगी भाई, इसी इतने से ही एरिया में ही चलेगी। ठीक है, एक छोटा सा जो स्मॉल डिस्क आपको देखने को मिल रहा है यहीं पे होगी, इसीलिए इस क्लीवेज का नाम क्या होता है, डिस्कॉइडल क्लीवेज। इसके अलावा दीज आर जनरल रूल्स एंड इवन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव इवॉल्व डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी आप देखेंगे काफी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज भी क्या कर सकती हैं, अलग पैटर्न्स को इवॉल्व कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में भी आपको बहुत सेम टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा, वो भी पैटर्न्स को चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। यॉर्क तो केवल एक जस्ट एक फैक्टर है जो कि पैटर्न ऑफ क्लीवेज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो क्या करती हूँ, डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के क्लीवेज के पैटर्न्स को क्या कर सकती हूँ, इवॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए लास्ट डायग्राम आपने ये देखा था जहां पर हमने सिर्फ होलोब्लास्टिक क्लीवेज में आइसोलेसाइथल एग्स की बात करी थी, लेकिन इसके अलावा देखिए ये सेकंड है। अब हमारा क्या हो जाता है, होलोब्लास्टिक में ही दूसरा एग चला आता है, मीसोलेसाइथल। ठीक है, मीजोलेसाइथल। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये किस में देखा था हमने, फ्रॉग में, आपको याद होगा मीसोलेसाइथल एग किस में प्रेजेंट होता है, फ्रॉग में। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज यहाँ पर देखने को मिलता है।
क्लियर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज देखने को मिलेगा। तो ये बात थी हमारे होलोब्लास्टिक की। होलोब्लास्टिक में कौन कौन से एग आ गए आपके, एक सेकेंड हम यहाँ पे एक बार बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए, एक सेकेंड, हाँ, देखिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, क्लीवेज, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लीवेज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लीवेज हमने क्या बोला, भाई दो तरीके का होता है, होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक, ठीक है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट क्लीवेज, कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो एग्स हैं वो कंप्लीटली टूट रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, मेरोब्लास्टिक, जहां पर इनकम्प्लीट क्लीवेज देखने को मिल रहा है। होलोब्लास्टिक में अगर आप देखें, कौन कौन से एग चले आते हैं होलोब्लास्टिक में, आइसोलेसाइथल एग होता है, भाई क्योंकि इनमें क्या है, यॉक की अमाउंट कम है। जो मेसोलेसाइथल है उसमें भी यॉक की अमाउंट कम है, ठीक है। मेरोब्लास्टिक में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या चलेगा, यहाँ पर कौन कौन से एग होते हैं, टीलोलेसाइथल और एक होता है आपका सेंट्रोलेसाइथल। इसके बाद फर्दर आप फिर डिवाइड करेंगे, आइसोलेसाइथल में आपने चार तरीके के क्लीवेज देखे, रेडियल, स्पाइरल, बाइलेटरल, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज, चौथा क्या था, रेडियल रोटेशनल, ठीक है। मीसोलेसाइथल में एक ही टाइप देखा आपने, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, जो कि आपका फ्रॉग में होता है, ये इजी है, इसमें एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, रेडियल किसमें, रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होता है। ये इस तरीके से आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। फ्रॉग का तो बहुत ईजी है, आप कहेंगे फ्रॉग में मीजोलेसाइथल एग है, तो फिर क्लीवेज कौन सा है, होलोब्लास्टिक, रेडियल, होलोब्लास्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक टेबल सी बनानी पड़ेगी ताकि आप इजीली याद कर सको। तो पहला होलोब्लास्टिक देख लिया, आइसो मेसो। दूसरा हम देखते हैं मेरोब्लास्टिक जो क्लीवेज है, ये दो तरीके का होता है, टीलोलेसाइथल एंड सेंट्रोलेसाइथल, ठीक है। टीलोलेसाइथल का मतलब जैसे हमने बोला, यहाँ पर बहुत डेंस यॉक होता है, बहुत हाई अमाउंट में यॉक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसी एक कॉर्नर पे यहाँ पे वो देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी दो तरीके के क्लीवेज आते हैं, बाइलेटरल और डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स होती हैं, किसी एक छोटी सी डिस्क में ही, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया में तो क्या प्रेजेंट होता है, यॉर्क प्रेजेंट होता है। मान लो इतने पूरे एरिया में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये यॉर्क प्रेजेंट है। ये एक बहुत छोटा सा ही एरिया है जहां पर क्या है, यॉर्क नहीं है, ठीक है। तो इतने से ही एरिया में क्या चलेगा, फिर डिवीजन चलेगा। देखो इतने से ही एरिया में डिवीजन चल रहा है, बाकी ये पूरा एरिया क्या है, विदाउट क्लीवेज है, ठीक है। बाइलेटरल क्लीवेज अगर हम देखें, ये किसमें होता है, सिफेलोपॉड मॉलस्क्स में होता है, ठीक है। बाइलेटरल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, देखो बाइलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी होता है, वो ट्यूनिकेट्स में होता है। बाइलेटरल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज भी होता है, जो कि सिफेलोपॉड मॉलस्क्स में होता है, क्लियर। दूसरा मेरोब्लास्टिक में ही दूसरा टाइप का एग क्या चलाएगा, सेंट्रोलेसाइथल। ये किसमें देखने को मिलता है, इस क्लीवेज का नाम क्या है, पहले तो सुपरफिशियल क्लीवेज, और ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, सेंट्रोलेसाइथल में क्या होता है, जो बीचों बीच का पूरा एरिया में क्या होता है, यॉर्क प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए सिर्फ जो क्लीवेज है वो कहाँ चलती है, इधर ऊपर ऊपर, सॉरी, ठीक है। तो क्लीवेज कहाँ चलती है, इस तरीके से सिर्फ इतने इतने एरिया में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज, ठीक है। तो सेंट्रोलेसाइथल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होगा, इंसेक्ट्स में। ये आप देख सकते हैं, क्लीवेज केवल कहाँ देखने को मिल रही है आपको, इधर चारों तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, इस तरीके से आपका काम चलेगा, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको दोबारा से बनाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, हमने क्या बोला, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्लीवेज की, कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, पैटर्न ऑफ क्लीवेज।
अब हमने क्या कहा, क्लीवेज भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया कंप्लीट क्लीवेज, होलोब्लास्टिक, और एक होता है इनकम्प्लीट क्लीवेज, दैट इज मेरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक के अंदर हमने क्या कहा कि भाई दो तरीके के एग चले आते हैं। एक क्या होता है आइसोलेसाइथल एग, और एक होता है मीजोलेसाइथल एग। मेरोब्लास्टिक के अंदर भी दो तरीके के एग चले आते हैं, टीलोलेसाइथल एग, और एक हो गया आपका सेंट्रोलेसाइथल एग। ठीक है। आइसोलेसाइथल एग में फिर हमने क्या देखा, चार तरीके का होता है। आइसोलेसाइथल एग में चार तरीके के क्लीवेज हो सकते हैं, रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज, और बाइलेटरल। ठीक है। मीजोलेसाइथल में एक ही टाइप का होता है, डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, जिसका एक एग्जांपल भी हमें पता है, फ्रॉग। टीलोलेसाइथल में भी आपने दो तरीके का देखा क्लीवेज। ठीक है। कौन कौन सा, एक तो होता है बाइलेटरल क्लीवेज, और एक होता है डिस्कॉइडल क्लीवेज, जो कि बर्ड्स में, फिशेज में, रेप्टाइल्स में होता है। सेंट्रोलेसाइथल में हमने एक ही देखा, दैट इज सुपरफिशियल, जो कि किसमें होता है, इंसेक्ट्स में। ठीक है जी। इनके भी आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे कि रोटेशनल में हमने मैमल्स को देखा, ठीक है, नीमेटोड्स में देखा। बाइलेटरल में यहाँ हमने ट्यूनिकेट्स को देखा। यहाँ के बाइलेटरल में हमने सिफेलोपॉड मॉलस्क्स को देखा। ठीक है। तो इस तरीके से सबके एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने हैं। यहाँ के रेडियल में हमने इकाइनोडर्मेटा जैसे कि सी अर्चिन को देखा। स्पाइरल में हमने मॉलस्क्स को देखा। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जून 2017 में आया था CSIR में, कि मैमल्स में कौन सा क्लीवेज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैमल्स में यॉक की अमाउंट कम होती है उनके एग में, ऑब्वियस सी बात है। तो कैसा क्लीवेज होगा भाई, मेरोब्लास्टिक वाले तो हट ही जाएंगे। कंप्लीट क्लीवेज होगा, या तो पहला आंसर होगा या तीसरा। अब होलोब्लास्टिक में भी कौन सा था, रोटेशनल या रेडियल, रोटेशनल। ठीक है, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट। सेम ऐसे ही आप देखें, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन मैमल्स, फिर वही कि कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, रोटेशनल। ये फरवरी में आया था 2022 में। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये आया है कि अगर एक एम्ब्रियो में कितने क्लीवेज देखने को मिल रहे हैं, 13 क्लीवेज, मतलब कि ये एक जाइगोट है। एक एक क्लीवेज हुआ, एक से दो बने, फिर दूसरा क्लीवेज हुआ, दो से चार बने, तीसरा हुआ, चार से आठ बने। ठीक है, इस तरीके से 13 बार क्लीवेज हुआ इसमें, 13 टाइम्स क्लीवेज डिविजन हुए। तो साइज क्या होगा एम्ब्रियो का जाइगोट के कंपैरिजन में, ये तो जाइगोट था, लेकिन अब 13 बार क्लीवेज होने के बाद जो यहाँ पर एम्ब्रियो है उसका साइज कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा 13 टाइम्स, 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा एक एक्सपोनेंशियल फैशन में, या फिर सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि मैंने ये बात आपको बहुत बार बता दी कि इनिशियली जब डिवीजन होता है तो उसका कंट्रोल होता है मैटरनल फैक्टर्स के पास, और उस दौरान वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, सिर्फ छोटे छोटी सेल्स में जाइगोट टूटता चला जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर 4। ऐसी एक क्वेश्चन ये आया था सितंबर 2022 में। यहाँ पर आपको जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन दिया है कि भाई आइसोलेसाइथल एग है और बाइलेटरल क्लीवेज है, तो किसमें होता है। मीसोलेसाइथल एग है और रेडियल क्लीवेज होता है, किसमें होता है भाई, ये तो बहुत इजी है, फ्रॉग में, एम्फीबियंस में। तो बी जाएगा 1 के साथ। तो या तो आंसर 3 होगा या 4 होगा। सेंट्रोलेसाइथल एग है और सुपरफिशियल क्लीवेज है, ये भी बहुत इजी है, ये इंसेक्ट्स में होता है। तो सी आपका 4 के साथ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। टीलोलेसाइथल एग है और डिस्कॉइडल क्लीवेज हमें हमने पढ़ा ये बर्ड्स में होता है, और आइसोलेसाइथल बाइलेटरल ट्यूनिकेट्स में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्लियर है।
तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने पैटर्न देखा क्लीवेज का। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन की, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। ठीक है, पहले हम देखेंगे गैस्ट्रुलेशन में कितने टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, और दूसरा हम देखेंगे जर्म लेयर्स को, प्राइमरी जर्म लेयर्स, कौन सी जर्म लेयर्स होती है, उसे कौन से ऑर्गन्स का होता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, दिसंबर में आपका फिर से पेपर होगा, उसकी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। थैंक यू।